Hello, welcome to Concrete with Jayashri channel. So today's module is module 3 and this is of concrete defect series. Name of this module 3 is seepage investigation in concrete, root cause investigation, repair, prevention. ये सारे इसमें रहेंगे इस मॉड्यूल 3 में एंड दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल is designed for site engineer, QA/QC engineer, civil engineering students. So let's move on to the first slide. यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और जो सेशन फ्लो रहेगा इस हिसाब से रहेगा कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू फर्स्ट सीपेज क्या है उसको डिफाइन कर सकते हो, फिर आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज, देन फॉलो ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. The fourth will be select the right repair. The fifth will be the how to prevent for any future defects. Okay. द सेशन फ्लो जैसे बताया है, एक फ्लो चार्ट अगर देखते हैं तो बाय डेफिनेशन कॉजेज, देन इन्वेस्टिगेशन, देन रिपेयर एंड देन विल गो फॉर द प्रिवेंशन मेथड्स. ओके, सो इन्वेस्टिगेट द कॉज, ट्रीट द सोर्स एंड प्रिवेंट रिकरेंस. ठीक है, तो ये है पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव और उनका सेशन फ्लो. नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज सीपेज. यहाँ पे यू कैन सी कॉमन साइंस ऑफ सीपेज. कुछ यहाँ पे डैम पैचेस, वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर पीलिंग पेंट्स, एफ्लोरेसेंस, मोल्ड ग्रोथ, रस्ट स्टेन्स. यहाँ पे अच्छे से मैंने कुछ फोटोज़ लगाए हैं तो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि साइंस क्या होते हैं सीपेज के. सो सीपेज इज़ द स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर. मतलब पानी एकदम धीरे धीरे मूव करता है थ्रू सम पोर्स. कुछ भी पोर्स रह गया, कैपिलरीज रह गया है और क्रैक्स अगर हो तो वहाँ से स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट कुछ प्रेशर के वजह से, अंडर प्रेशर रिजल्टिंग इन क्या है, डैम्प होगा, स्टेन्स होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स विदाउट विजिबल लीकेज. ठीक है, तो सीपेज और लीकेज दोनों में कुछ खास डिफरेंस है जो बॉक्स में मैं आइडेंटिफाई किया है, तो इसको आप देख सकते हो. सीपेज है स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर, वेयर एज लीकेज इज फ्री फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, द सेकेंड इज ऑकर्स थ्रू पोर्स, कैपिलरीज और फाइन क्रैक्स. ऑकर्स थ्रू गैप्स, जॉइंट्स और ओपनिंग. जो लीकेज है इसका बात कर रही हूँ. अभी सीपेज में थर्ड क्या है, डैम्पनेस होगा, स्टेन्स, एफ्लोरेसेंस. ये सारे प्रॉब्लम्स आफ्टर सीपेज आपको देखने को मिलेंगे. एंड फॉर द लीकेज, विजिबल ड्रिपिंग और फ्लो, वो तो आपको दिखेगा ही कि एकदम पानी बहता जा रहा है, उस हिसाब से आप दोनों को आइडेंटिफाई कर पाओगे. हार्ड टू ट्रेस, जो सीपेज है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, कहाँ पे उसका रूट कॉज कहाँ पे है वो जानने के लिए थोड़ा सा वो रहता है, हार्ड रहता है. बट इन केस ऑफ लीकेज यू कैन ईजिली ट्रेस एंड यू कैन ईजिली लोकेट दैट सोर्स ऑफ लीकेज. सो रिमेंबर वन थिंग, सीपेज में स्टार्ट स्मॉल, ओके, but if ignored it can cause big problems over time. जैसे कि वॉल में डैम्स हो जाएंगे, फिर इट विल गेट द वॉल्स का जो पीलिंग इफेक्ट है वो आएगा, फ्लोरेसेंस होंगे, पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस फोटो में कुछ कुछ कॉमन साइंस है आफ्टर रस्टिंग होता है. बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है. एक रूम के अंदर में आप रहते हो, वहाँ पे बहुत सीपेज है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. ठीक है, तो धीरे धीरे सीपेज के सीपेज वाले रूम में आप रहोगे या फिर कोई भी ऐसा वॉल है जहाँ पे आप 24 आवर्स वहाँ पे स्टे कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. हेल्थ हैज़र्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे आपका डस्ट एलर्जी, फिर लंग्स, इन सब काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स है. दैट विल आई विल कवर इन सम अनदर मॉड्यूल इन कमिंग डेज. सो लेट्स स्टिक ऑन टू दिस बेसिक लेवल में. नाउ टाइप्स ऑफ सीपेज क्या है.
सीपे मैं शायद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, तो आप लोग बताना कि थोड़ा सा स्लो करने के लिए। सो टाइप्स ऑफ सीपेज, ठीक है, बहुत इजी है, बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद। सो प्लीज़ ट्राई टू बी अटेंटिव थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन. So this is my request. So seepage can occur in different locations and forms depending on the source and path of water. Identifying the type helps in proper investigation and effective repair. नंबर वन क्या है, जैसे प्रेशर सीपेज है, जहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन इन किस में, बेसमेंट में, रिटेनिंग वॉल जहाँ पे है, ठीक है. सो प्रेशर सीपेज, retaining walls, then वाटर टैंक्स. कैपिलरी सीपेज कहाँ पे, जैसे कि कॉमन इन ग्राउंड फ्लोर, वॉल्स एंड फ्लोर्स. फिर क्रैक इंड्यूस्ड सीपेज कुछ रहता है, जहाँ से क्रैक से वहाँ से आपको सीपेज वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा. सीपेज अराउंड द क्रैक्स ड्यू टू मूवमेंट. जॉइंट सीपेज, यहाँ पे जॉइंट्स है, वहाँ पे भी कभी कभी सीपेज के चांसेस होते हैं. पेनिट्रेशन, जहाँ पे वाटर एंट्री एट पाइप पेनिट्रेशन, स्लीव्स, कॉन्ड्यूट्स एक्सेट्रा, वहाँ से भी सीपेज आ सकता है. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लोकेशंस एंड फॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे सोर्स एंड पाथ ऑफ द वाटर वहाँ से आता है. देन यू कैन आइडेंटिफाई क्लियरली कि कौन सा टाइप का सीपेज है. नाउ key takeaway is different types of seepage have different causes. So the correct identification what ensures the right solution. Now let's move on to the next slide. So why does seepage occur? सीपेज क्यों होता है? आप लोग को मालूम है क्या कि सीपेज कभी आप लोगों ने सोचा है कि सीपेज किस कारण से हो सकता है? बहुत सारे वॉल्स में आप लोग देखे होंगे कि ऑलवेज डैम्पनेस, सीपेज. सो कभी किसी ने भी थोड़ा सोच के देखा है कि इतना छोटा सा जो चीज़ है सीपेज, आप लोग हमेशा देखते हो, तो इसके क्या क्या कॉजेज़, क्या क्या कारण हो सकते हैं? सो लेट्स गो थ्रू वन बाय वन एंड लर्न फ्रॉम दिस ट्रेनिंग सेशन. सो मे बी हाई वाटर सीमेंट रहा होगा, पुअर क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किया होगा, लैक ऑफ वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स, ओके, मे बी इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, पुअर प्लेसिंग, कोल्ड जॉइंट्स, हनी कॉम्बिंग अगर है, हनी कॉम्बिंग का सीरीज ट्रेनिंग मॉड्यूल आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुकी हूँ. इनएडिक्वेट क्यूरिंग. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजन्स कैन कॉज द सीपेज. सो फॉर्मवर्क लीक हो सकता है, इम्प्रॉपर सीलिंग हो सकते हैं, गैप्स हो सकते हैं जॉइंट्स में और एजेस में, वाइब्रेशन अगर प्रॉपर ना हो, कंजेशन हो रिइंफोर्समेंट में, इनसफिशिएंट कंपैक्शन हो, इम्प्रॉपर डिटेलिंग ऑफ जॉइंट, लैक ऑफ स्लोप्स हो, इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो, तो वहाँ से सीपेज के चांसेस हो सकते हैं. सो रूफ स्लैब, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रूफ स्लैब, टॉयलेट्स, देन वाटर टैंक, कुछ लिफ्ट के, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन जॉइंट, बेसमेंट के एरियाज़ पे, यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है. सो अभी तक शायद अगर किसी का क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हैं लिख के. सो आई विल ट्राई टू make sure your all queries gets answered. Okay, so impact क्या होते हैं? It reduces the strength, increases the corrosion risk, जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें कोरोशन का जो रिस्क है, ये रीइंफोर्समेंट कोरोशन का रिस्क जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं. कॉजेज डैम्पनेस, मोल्ड एंड हेल्थ इश्यूज, है ना, जो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको लास्ट स्लाइड में. इट कॉजेज डैम्पनेस, mold and health issues, reduces durability,
लीड्स टू हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। हमेशा आप देखोगे अगर रूट कॉज को ठीक तरीके से आपने नहीं पकड़ा, then always you will apply the waterproofing coating again after some like 6 month, maybe 1 year, again the problem occurs। तो recurrence होता रहता है। So you have to do a correct investigation, correct analysis, then only it can prevent this recurrence। So impact is reduces the strength, increases the corrosion risk, causes dampness, mold and health issues। ड्यूरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली आपका बढ़ता रहता है। सो हाउ टू इन्वेस्टिगेट सीपेज? फर्स्ट तो यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, विजुअल इंस्पेक्शन करना है, फिर क्रैक्स और जॉइंट्स कहाँ पे है वहाँ उस एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने हैं, फिर वाटर सोर्स ट्रेसिंग जो है वहाँ पे भी आपको जाके देखना पड़ेगा कहाँ से पानी आ रहा है, वाटर सोर्स का ट्रेसिंग, फिर रूट कॉज को कंफर्म करना है। सो you have to understand the history of the structure, age, usage and previous repairs and complaints। Identify the wet and the dry areas using moisture meter। कुछ टच मेथड से आप कर सकते हो, मतलब बाई हैंड टच। फिर यू नीड टू चेक द क्रैक्स, कहाँ पे क्रैक्स है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, एनीवेयर इज देयर इज हनी कॉम्बिंग, कहाँ पे हॉलो एरियाज है। फिर ट्रेस द वाटर पाथ बाय ऑब्जर्वेशन, बाय पॉन्डिंग टेस्ट, जो बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है, दैट इज पॉन्डिंग टेस्ट। हाँ, वाटर पॉन्डिंग जो हम लोग बोलते हैं, दैट वन यू हैव टू डू। आई विल कम in later slides how you will do। Analyze all findings, confirm the root cause and assess the severity of the seepage। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। एनालाइज द फाइंडिंग्स, रूट कॉज को कंफर्म कीजिए, एसेस द सिवियरिटी ऑफ द सीपेज। ठीक है। सो दिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच एंड कीप फॉर इफेक्टिव सोल्यूशन। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टूल्स एंड टेस्टिंग मेथड, अभी एक एक करके देखते हैं। की पॉइंट्स क्या है? यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स फॉर बेटर एक्यूरेसी। आइडेंटिफाई द वाटर पाथ, जहाँ पे सोर्स है, पॉइंट ऑफ एंट्री है, उसके बाद उसके कुछ फोटोज़, नोट्स रिकॉर्ड करना है, सारा ऑब्जर्वेशंस को, रूट कॉज को कंफर्म करना है रिपेयर करने से पहले, उसके बाद वेरीफाई आफ्टर रिपेयर टू एंश्योर द इफेक्टिवनेस। फर्स्ट तो क्या है, कैसे करेंगे उसको, विजुअल इंस्पेक्शन से हम लोग कर सकते हैं। द नंबर 1 इज आइडेंटिफाई डैम्प पैचेस, स्टेन्स, क्रैक्स, जॉइंट्स, एफ्लोरेसेंस एंड सीपेज साइंस। ये तो हम आंखों से देख के पता चल जाता है कि इसका सीपेज का किस टाइप का है। इसको डैम्प वॉल में अगर आप टच करेंगे या फिर विजुअल आंखों से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, देन इज मॉइस्चर मीटर। इस टाइप के मॉइस्चर मीटर आते हैं, तो यू कैन परचेज। मेजर मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट टू लोकेट वेट एंड ड्राई एरियाज। इस मीटर में ना मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। देन कुछ ये सारे बहुत हाई ग्रेडेड थोड़ा सा वो है, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, ये ठीक है। इसको फोर्थ जो है वाटर पॉन्डिंग टेस्ट, ये बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है, ये यू कैन डू दैट। पॉन्ड वाटर फॉर 24 to 48 आवर्स टू चेक फॉर लीकेज एंड डिक्रीजिंग वाटर लेवल। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। सो डाई टेस्ट है another one, by using some colored dye to trace the flow path and identify the point of entry। क्रैक विद गॉज है, ये भी थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वो है, वो आप कर सकते हो। फिर भी इससे नॉलेज लेने के लिए आप देख सकते हैं। मेजर, एक ऐसा गॉज आता है, सो यू कैन मेजर द विथ ऑफ द क्रैक। ओके,
and you can monitor the movement over time. So in this way you can do by hammer sounding, also you can do by hammer test. Tap the surface to detect the hollow areas and any delamination in concrete if there, you can easily do by hammer टेस्ट वहाँ से कर सकते हो. यूपीवी टेस्ट है कुछ, इससे भी आप कर सकते हो. सो दीज आर द वेरियस your investigation tools and testing methods. Now, तो first let's go by repair methods for seepage. हाँ, first will be surface sealing. कैसा कैसा क्या क्या repair methods है वो एक के by one let's go through. Okay. पहले तो waterproof coating, crystalline slurry and coating on the surface blocks water ingress through pores, best for minor seepage on surface pores एंड हेयरलाइन क्रैक्स. ये होता है एकदम बेसिक सरफेस सीलिंग जो है, वाटर प्रूफिंग एक कोट आप पे डाल के आप कर सकते हो. ये माइनर जो सीपेज है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है. ठीक है. क्रैक इंजेक्शन. सेकेंड, इंजेक्ट इपॉक्सी रेजिंग इनटू क्रैक्स. जो भी थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है उस क्रैक्स में आप इपॉक्सी रेजिन को इंजेक्ट करके देन ये वॉइड्स एंड सील्स इसको रिस्टोर कर सकते हो. एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर एक्टिव क्रैक्स, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, हनी कॉम्बिंग. तो इस टाइप्स के जो मेथड है, दिस इज़ बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एंड हनी कॉम्बिंग. इफ इट्स देयर थोड़ा सा ज़्यादा क्रैक्स भरा हो तो यू कैन go for this. The third will be crystalline waterproofing. Okay, so क्या है इसमें? Penetrates into concrete, forms crystals and blocks capillaries, permanent and durable protection, best for basement, water tanks, retaining walls, lift space. ये थोड़ा सा जैसे कि बेसमेंट हो गया, वाटर टैंक्स हो गए, रिटेनिंग वॉल जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होते हैं वाटर के सरफेस के साथ, तो दिस इज़ द बेस्ट. पॉलीमर मॉडिफाइड मॉर्टर. यहाँ पे अगेन यू कैन सी द फोर्थ वन इज पैच एंड सील द अफेक्टेड एरिया विथ पॉलीमर मॉडिफाइड मॉर्टर, प्रोवाइड्स strong and water resistant layer, best for surface repair, damp patches, small honeycombing. इससे आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को रिपेयर कर सकते हो जहाँ पे स्मॉल हनी कॉम्बिंग, कुछ डैम्प, मतलब एक जगह में थोड़ा सा डैम्प पैच है, तो दिस इज़ बेस्ट. पॉलीमर मॉडिफाइड मॉर्टर. ये आता है मार्केट में, एक बैग में आता है, तो वो मिक्स करके पानी के साथ घोल के देन मेसन लोग क्या करते हैं, उस एरिया को जो प्लास्टर के उस एरिया को निकाल के देन उसको लगा देते हैं. सो दिस इज़ बेस्ट फॉर एनी सरफेस रिपेयर. और उसका डैम्प पैच, कुछ छोटा हनी कॉम्बिंग है तो उससे पूरा आपका जो सरफेस है एकदम स्मूथ फिनिश्ड हो जाएगा. ठीक है. एक्सटर्नल वाटर प्रूफिंग सिस्टम, इसको भी अप्लाई मेंबर्स, ड्रेनेज लेयर एंड प्रोटेक्टिव शील्ड, बेस्ट फॉर परसिस्टेंट सीपेज, बेसमेंट, बिलो ग्राउंड स्ट्रक्चर. ये थोड़ा सा इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए यू कैन डू विद दिस रिपेयर मेथड. प्रिवेंशन ऑफ सीपेज, आप इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? नाउ सो सीपेज कैन बी प्रिवेंटेड, नंबर वन, विथ प्रॉपर स्लोप एंड ड्रेनेज. हमेशा रूफ्स में प्रॉपर स्लोप्स, प्रॉपर ड्रेनेज, ये एकदम बेसिक डिज़ाइन है, उसको रखना ही पड़ेगा. ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो, quality of aggregate cement and water should be maintained. Proper placing, compaction, curing, then joint treatment should be done. Provide water stops, sealants, ये आपको करने पड़ेंगे. Suitable internal external waterproofing system एस्टेब्लिश वहाँ पे लाना पड़ेगा. इंस्पेक्ट, मेंटेन एंड रिपेयर इश्यूज एट अर्ली स्टेजेस. कुछ जो अभी फ़ोटोज़ देख के बाद एक आ रहा है, इसमें मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कैसे, जैसे कि नंबर 1 में है, देखिए, प्रॉपर स्लोप एंड ड्रेनेज, वाटर स्टॉप एट जॉइंट्स, गुड कंपेक्शन करना है. फिर क्यूरिंग को ऑफ कोर्स अच्छे से क्यूरिंग करना है एज पर जो क्यूरिंग मेथड है.
और टाइमिंग है सील द क्रैक्स अर्ली, बहुत अर्ली उसको सील करना है क्रैक्स को, और रेगुलर मेंटेनेंस आपको करते रहना चाहिए। ओके सो लेट्स गो ऑन टू अ रियल केस स्टडी, रियल केस स्टडी है। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फोटोज प्रॉब्लम क्या था, वाटर सीपेज थ्रू आरसीसी वॉल ड्यूरिंग मानसून, बारिश के टाइम में रेनी जब सीजन आता है तब क्या है, सीपेज थ्रू द आरसीसी वॉल, या ये प्रॉब्लम वाज ऑब्जर्व। सो डैम पैचेस एंड वॉल स्ट्रिक्स, then white efflorescence seepage along construction joints, moist and wet floor surface, so this was observed। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्टिगेट किए हैं। इन्वेस्टिगेट कैसे किया है, थ्रू विजुअल इंस्पेक्शन, मॉइस्चर रीडिंग, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को चेक किया है कुछ है कि नहीं, फिर सारे ड्राइंग्स एंड साइट हिस्ट्री को कलेक्ट किया है। देन फाइंडिंग्स क्या था, हाई मॉइस्चर कंटेंट था नियर द कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट था वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा था। सो माइनर क्रैक्स कुछ थे ऑब्जर्व किया है। वाटर स्टॉप्स एट जॉइंट्स वाज नॉट देयर, सो रूट कॉज था इम्प्रॉपर जॉइंट ट्रीटमेंट एंड एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव वाटर स्टॉप लीडिंग टू वाटर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो रिपेयर एक्शन में क्या उनको सजेस्ट किया है कि क्लीन द जॉइंट एरिया, ग्राउटिंग उसमें अप्लाई करो, वाटर प्रूफिंग कोटिंग ऑन द इंटीरियर सरफेस। ठीक है, ये सारे रिपेयर एक्शन में उनको बताया गया है। रिजल्ट में सीपेज स्टॉप कम्प्लीटली, वॉल इज ड्राई एंड प्रोटेक्टेड। सो दिस वाज अ रियल केस स्टडी जो आप लोगों को मैं दिखाई हूँ। नाउ फ्रॉम दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल व्हाट आर द की टेकवेज, एक होता है ना कि लास्ट में की जो टेकवेज है वो क्या क्या सीखा है, कि क्या टेकवेज हमने इस ट्रेनिंग सेशन से लिया है जो सीपेज इन्वेस्टिगेशन इन कॉन्क्रीट था। यहाँ से हमने सीखा है हाउ टू इन्वेस्टिगेट बिफोर एनी रिपेयर, आइडेंटिफाई द वाटर एंट्री पॉइंट, treat the root cause not the symptoms, choose the right repair method, verify repair effectiveness, prevention is better than repair। So concrete को investigate, then correct the repair, then long term durability you will achieve। So good investigation reveals the truth, correct repair delivers the solution। So these are the key takeaways from this seepage investigation in concrete module 3 of concrete defect series। Now कुछ knowledge check आप लोगों के लिए है यहाँ पे। So let's test what we have learned। So read each question and think about the correct answer। यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन मैंने डाला है। Number 1 is what is the primary cause of seepage in concrete structures? Which investigation method helps to identify the actual water entry point? That is number 2. Number 3 question is name any 2 common repair methods used for to stop the seepage. What should be done after repair to ensure the effectiveness of the solution? So these are the 4 questions. You can check your knowledge after this training session। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को दोबारा से आप पूरा ट्रेनिंग सेशंस को देखिए, वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग, देन यू कैन कुड बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और भी कुछ माइंड में क्वेश्चंस आ रहा हो तो आप लोग के खुद के, देन प्लीज़ डू कमेंट, आप बता सकते हो इस ट्रेनिंग के एंड में भी। आई विल आंसर each and every questions which you will be keeping commenting। Okay, so thank you all for your patience hearing, uh, thank you very much। So if you liked this training session, please do like and subscribe to this channel। The name is Concrete with Jayashree channel। Thank you very much for attending and your patience hearing। Thank you। के टाइम में
मैं लेके आ रही हूँ जो होम बिल्डर्स सेगमेंट के लिए। होम बिल्डर सीरीज़ है, एकदम फाउंडेशन से लेके पूरा हैंडओवर तक। दैट विल बी अ डिफरेंट सीरीज ऑल टुगेदर। ठीक है, पूरा मेसन कॉन्ट्रैक्टर्स जो इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स हैं सेगमेंट, उनके लिए एकदम फ्रॉम प्लानिंग ऑफ योर हाउ टू प्लान बिल्डिंग, एकदम स्टार्टिंग से लेके पूरा बहुत सारे इसका सीरीज़ है, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 करके। सो प्लीज़ डू बी देयर इन दिस चैनल कॉन्क्रीट विद जयश्री। सो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे आगे। सो थैंक यू वेरी मच।